ओए भाई साहब, ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर आखिरी ओवर के अंदर। क्या हुआ ऐसा मैच में कि अंपायर को चेंज करनी पड़ी गेंद? कर रहे हैं. Yes, the pictures are all over the social media. That exactly what happened with the ball, and that is why penalty के runs भी add हो गए. एम्पायर बॉल की कंडीशन से खुश नहीं है, यानी कि ज़ाहिर बॉलिंग साइड ने एम्पायर के ख्याल में बॉल के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके जुर्माने के तौर पर 5 रन काट दिए हैं. तो क्या रमीज राजा साहब ने सवाल भी किया कि ये बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है. एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा. लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है. शहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की है. भाई अभी जो तनवीर भाई कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं. हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं. लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की उससे रिपोर्ट भेजी है. उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है. देखिए अगर मैं सॉरी पाप इंटरप्ट गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी की तैसी यार. मतलब इतना सीनियर खिलाड़ी होकर, इतना नामवर खिलाड़ी होकर, दुनिया तुम्हें जानती है, कौन किसकी तरबियत में हो, कौन समझा रहा है, कैसे किया तुमने. वो वीडियो मैंने अभी देखी है यार, मुझे तो उसके ऊपर कोई शक नहीं हो रहा. मगर यार फखर जमा, तुमको तो सोचना चाहिए था यार, दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके. वैसे ही कुछ नहीं जीत रहा है, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता. एक ही लीग है, उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल. तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से. तुम्हें किसने कहा? ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है. उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा. अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है. आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते. I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच. ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं, उनको पढ़ाते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है. उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं. तो ये कौन सोचता है ये चीजें? इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले. पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया. क्या हो गया पीएसएल? मुझे बताएं कब ऐसा नहीं हुआ. हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है. इस दफा ज्यादा हो रहा है. इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए है. तो ये हालात हो गए हैं भाई साहब. आपके ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर ज्यादती कर रहे हैं. हारिस रऊफ चल बार. पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है कि जी फाकिर जमा को मैच रेफरी रंजन मधुगले ने फला लेवल 3 का ऑफेंस लगाया, उनके ऊपर उनको फला रूल रेगुलेशन पे चार्ज किया है, चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल और ये वो. एंड फाकिर जमा हैज डिनाइड द एलिगेशंस. नाउ अनदर हियरिंग विल बी हेल्ड इन 48 आवर्स और ये वो करके पास में ये हो चुका है. कुछ भी नहीं रिसेंटली अब जो ये हो रहा है, ये अब क्योंकि देखिए इनको कोड ऑफ कंडक्ट सबको बताया जाता है और इतने कैमरेज लगे हुए हैं कि इनके अब ये पता है कि अगर आप बॉल टेम्परिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे. नुकसान क्या है? आपका अपना करियर और पाकिस्तान की बदनामी. तो सीनियर प्लेयर अगर इस तरह की चीजें कर रहा है तो फिर बड़ा अफसोस होता है. देखिए, एक राइवलरी समझ आती है कराची वर्सेस लाहौर. हमें पता है ये आज नहीं, हमेशा से है, क्योंकि दोनों नर्सरी कहलाई जाती थी. जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर माजी में 60s 70s इवन 80s तक की मैं बात करूं, टीम बनती थी तो कराची और लाहौर ही रिप्रेजेंट कर रहा होता था पाकिस्तान टीम को. तो राइवलरी हमें नजर आती थी. चले, राइवलरी है, उसको हेल्दी राइवलरी ले. इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि आप ऐसे मीन्स को यूज करें कि अगर आप मैच जीतना चाह रहे हैं तो आप बॉल टेम्परिंग करें, पकड़े जाएंगे. नुकसान किसका होगा? पेनल्टी पड़ी, और वो पेनल्टी अगर ना होती तो शायद में भी. लेकिन जैसा आपने कहा ना, हस्बे रवायत हारिस रऊफ जो है वो अब सवालिया निशान बन गया. मुझे अफसोस किस बात का. खराब हो गया. नोबडी रियली नोटिस्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम. उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल. जब ये सब चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जब बॉल आता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है, देखें इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक कर लें. ठीक है, तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता है, उसमें कोई पेनल्टी. जाहिर है कि अंपायर ने नोट किया, 5 रन कट कर दिए और वो दिया. तो अब ये भी कोई अच्छी हेडलाइन नहीं है. तो जहां पे एक तरफ आईपीएल के मैच हो रहे हैं, अच्छे मैच हो रहे हैं, क्राउड आया हुआ है, लोग सारी उसकी बातचीत कर रहे हैं, तो आपने फिर साथ साथ कंपीट करना है तो ऐसे कंपीट करेंगे? ये वाली कहानियां चल के कंपीट होगा साथ कैसे होगा? वो आज किट भी चलो उनकी थोड़ी चेंज थी, वो रंग शंग नहीं उतरा हैदराबाद वालों का, वो भी बदनामी का बाइस. फिर अब ये वाली जो हरकत होगी है, ये भी कोई छोटी हरकत नहीं. इस पे अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है. 5 रन तो चलो मैच में तो गए उनके, लेकिन रेपुटेशन का क्या? कि उस पे अगर बातचीत हो कि हाँ जी पहले ही जो मैंने आपको हालात जज्बात बताए हैं
तो पहले कोई बहुत अच्छी हेडलाइंस नहीं बन पा रही, और उसके साथ साथ फिर ये वाला जो काम हो गया, सो इट्स शॉकिंग। तो देखते हैं कि अभी क्या कहानी चलती है। और सिकंदर की वहां पे मीडिया से बात हुई है, वो जो मामला था ना जिस पर तनवीर बात कर रहे थे, सिकंदर ने क्लैरिफाई किया है। वो कहते हैं जी कि मेरी फैमिली आई थी, मेरी फैमिली थी, और उनके मुताबिक कि चूंकि पहले 4 साल जब मेरी फैमिली आती थी, उनके कार्ड बने हुए थे, मिलने देते थे, फिर यहाँ पर बोलते हैं शाहीन ने मेरी फैमिली खातिर जाके परमिशन की बात की है, जो भी था। शाहीन को कोई कसूर नहीं है, ये मेरी फैमिली आई थी। आई थिंक मेरा ये ख्याल है, शाहीन पत्नी आप लोग की क्या राय है, कि अगर वाकई सिकंदर की फैमिली अपनी फैमिली है, तो फिर इस मामले को इतना फिर बढ़ा चढ़ा के कोई अगर अननोन कोई स्पॉन्सर या कोई और भी लोग होते हैं, तो उसकी अपनी फैमिली है, तो कोई रूल्स तय कर लें इतना। अब ये चूंकि उन्होंने बोल दिया ऑफिशियली, तो दूसरा वर्जन भी हमारा देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलाउड होता है ऑफ कोर्स, आपकी फैमिली क्यों नहीं मिल सकती आप ये जरूर मुमकिन है कि सिकंदर के लिए ये अंडरस्टूड होगा कि हर दफा उनकी फैमिली को होता है, इस दफा अब हम जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, तो उनकी नहीं होगी प्रोटोकॉल में एडिट। मुझे प्रोटोकॉल की तब्दीली करनी है। देखिए मुझे नहीं समझ आती कि किसी भी प्लेयर को प्रोटोकॉल चेंज करने का या सिक्योरिटी के मामलात या चीज़ें चेंज होने में ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी पूरी जो फ्रेंचाइज होती है, आपके कोचिंग स्टाफ होता है, वो एक दिन बैठ के 2 दिन बैठ के जो भी है वो सबको बताते हैं कि भाई फैमिलीज अलाउ नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे सख्ती है, यहाँ सब कुछ है, ये चीज़ें आप जो है वो अपने जो रूल्स है वो तोड़ नहीं सकते, ये सबको पता होता है। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर सिकंदर रजा ने ये चीज जिस तरह गफार कह रहे बताए हैं, ठीक है, पहले मिलने देते थे। देखिए पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी, जब सिकंदर रजा पहले खेलने आते थे कि आवाम नहीं आती थी ग्राउंड में, सब कुछ आता था, ग्राउंड फुल होता था। तो इस दफा जब वो आए, मेरे जैसा बंदा भी जब पहली दफा ग्राउंड में जाएगा, किसी टीम में आवाम नजर नहीं आएगी, तो मैं अपनी सिक्योरिटी से कोचिंग स्टाफ से पूछूंगा, मैनेजर से पूछूंगा कि भाई ये क्या मसला, लोग क्यों नहीं आ रहे, तो मैनेजर ब्रीफ करेगा मुझे कि भाई ये मसले मसाइल है, ये सब कुछ है। ऑटोमेटिकली मैं पूछूंगा भाई होटल के क्या मामला आता है, सब कुछ है, ठीक है, ये सब पता होता है। अगर सिकंदर रजा ने भी ये चीज की है, तो उसको भी कोई फाइन करें, उसको भी कोई बताएगा नहीं जी ये चीजें नहीं है, चाहे आप ओवरसीज हैं चाहे कोई भी है। सिक्योरिटी के मामलात यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि जिस वजह से हमने सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग की हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए, ठीक है ना। तो यकीन कीजिए आप दोनों जो है ना, वो हारिस रऊफ और जो शाहीन साहब है, आप लाहौर कलंदर तक ही खेलिए, आप इंटरनेशनल में ना ही आइए तो बेहतर है, क्योंकि अब ये सवाल ये भी उठेगा यहाँ पर कि बॉल टेम्परिंग जो हुई है वो बॉल टेम्परिंग किसने की, ये भी सवाल अब यहाँ पर उठेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो क्लियर नाम नहीं आ सके, कोई क्लियर विजुअलाइजेशन उस तरह से नहीं आ सकी। लेकिन चूंकि अभी कल तक ये मैटर चला गया, तो आस्ता आस्ता आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई बॉल टेम्परिंग किसकी तरफ से हुई। अगर किसी अपने बंदे ने की है या किसने की है, जिसने भी किया बड़ी ही घटिया पाबंदी, अगर जिसने भी किया है इस पर पाबंदी भी लग सकती है, प्लेयर्स के ऊपर 1 या 2 मैच के ऊपर बैन भी आ सकता है, वो तो जो मैच रेफरी है वो डिसीजन लेंगे, तो ये एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन अली साहब, मैंने मिड में भी एक बात बोली थी कि जो विकेट है वो स्लो रहेगा, और कराची के लिए भी चीजें आसान नहीं होंगी कि बहुत वन साइडेड वो नहीं जीत पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्कोर कम रहेगा, तो जो भी टीम चेजिंग होती है उसके पास एक ऑप्शन रहता है, जब आप 120, 130, 140 के अंदर आपके पास होता है तो एक ऑप्शन रहता है, और वही हमने देखने को मिला कि विकेट इतना आसान नहीं था। लेकिन अली साहब, मैं फिर बोलूंगा कि इवन खुद शाह और आजम वगैरह से तो इंडिया जस्ट वाओ भाई, मान गए हैं कि इंडिया ने जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट के अंदर जो उन्होंने डोमिनेंस दिखाई है, जो उन्होंने अपना आप दिखाया है आके, उनके बैट्समैनों ने, बॉलिंग लाइनअप ने, जसप्रीत बुमराह अनबिलीवेबल, यकीन करें अनडिस्प्यूटेड किंग है इस T20 मॉडर्न इरा के अलावा वाइट बॉल, टेस्ट बॉल। मतलब आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट अनबिलीवेबल। और इंडिया की बैटिंग तो पहले से हम इसकी बात करते रहते हैं कि इंडिया जो है ना वो वाहद इस टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट थी उनके पास, और जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग इन्होंने दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जस्ट अनबिलीवेबल, मैजिकल, और डिजर्विंग थे कि इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीतता। बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई इन्होंने।